कि हाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार रही है। तो हारने के बाद इन्होंने क्या किया, तत्काल किसानों का बिल वापस लिया। राम मंदिर पर पूरी राजनीति टिकी, राम मंदिर के अलावा कुछ भी इनके पास नहीं है। उस राम मंदिर का प्रधान पुजारी बोल रहा है कि योगी जी का अयोध्या में विरोधाभास है। इज्जत बचानी है तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत हो सकता है तो देश बचाने के लिए भाजपा मुक्त भारत भी निर्माण किया जा सकता है। तो संत के नाते हम कितना बर्दाश्त करें। मैं आपको दो तरीके संत हैं, सरकारी संत हैं और एक गैर सरकारी संत हैं। संत मैं तो यही चाहता हूँ संतों को राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। कभी भी राजनीति धर्म नीति पर हावी नहीं होनी चाहिए। और एक धर्म का अनादर हो रहा है, संतों का दुरुपयोग किया जा रहा, संतों को मिसयूज किया जा रहा, तो हम तो पिट जाएंगे, हम तो सब मार दिए जाएंगे। जो सरकार संत महात्माओं को केवल बेच तक सीमित रखना चाहती है, उनके बेच का दुरुपयोग करना चाहती, ऐसे सरकार को उतार कर फटक दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में अपने को स्थापित किए राम के नाम। हम 2022 के पहले अगर पूरे संत ठान लेंगे तो 2022 का चुनाव तो बाद में होगा, उसके पहले हम लोग सत्ता पलट सकते हैं। राम मंदिर पर पूरी राजनीति टिकी, 2 सीटों से जिस राम मंदिर पर पूरी राजनीति टिकी, राम मंदिर के अलावा कुछ भी इनके पास नहीं है। उस राम मंदिर का प्रधान पुजारी बोल रहा है कि योगी जी का अयोध्या में विरोधाभास है। योगी जी को गोरखपुर में कोई विधानसभा देख करके अपना चुनाव कर लेना चाहिए। और हम तो ये सलाह देंगे कि चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, इज्जत बचानी है तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। किसी पार्टी विशेष का कोई रंग नहीं होता है, वो तो सबका विकास सबका साथ लेकर चल रहे हैं। तो फिर भगवा क्यों लहरा रहे हैं? किसी ट्रेन को, किसी बस को आप भगवा करवा के किसका पेट भर दे रहे हो? हम ये वैसे पूछ रहे हैं, यदि ट्रेन को भगवा रगवा कर आप रख लिए तो किसका पेट भर गया? किसी धर्म की शिक्षा मिल गई उससे? यदि आप धार्मिक होते तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सेवा करने वाले स्वयं वीरों के वीर महावीर महाकाल हनुमान जी को आप दलित रूप से घोषणा नहीं करते। कांग्रेस मुक्त भारत हो सकता है तो देश बचाने के लिए भाजपा मुक्त भारत भी निर्माण किया जा सकता है। अब दोबारा ऐसी गलती संत नहीं करेंगे। दूसरा कोई मुख्यमंत्री होता जो अतिक्रमण हुआ, जो अयोध्या के मठ मंदिर तोड़े गए, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि के नाम पर बड़े बड़े घोटाले हुए, जो जमीनों की खरीद फरोख्त में तमाम दलाल, अगर दूसरी कोई सरकार होती तो संत मुखर होकर के विरोध करते। या बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा नेता मुख्यमंत्री पद पर आसीन होता तब भी संत मुखर होकर के, लेकिन संत जब विरोध करने की चेष्टा करते हैं तो बड़े बड़े संतों का इसमें आ जाता है। सरकारी संत खड़े हो जाते हैं कि इसमें बीजेपी का नहीं योगी का विरोध है, संत का विरोध है। तो संत के नाते हम कितना बर्दाश्त करेंगे। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप दूसरे संतों की बात कर रहे हैं, तो जो भाजपा के साथ संत खड़े हैं वो कौन से संत हैं? वो सरकारी संत हैं। हाँ, सरकारी दो तरह के यहाँ संत, एक तो साधारण संत जी। हैं और एक सरकारी संत हैं। सरकारी संत होते हैं जो मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन पर, मुख्यमंत्री के टेलीफोन पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर काम करते हैं। यहाँ तक कि उनका सारा जीवन, सारा आचरण मुख्यमंत्री के, अपने नेताओं के इशारे पर होता। और दूसरे संत हैं जो अपनी परंपरा, अखाड़ा द्वारा, गुरु परंपरा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। तो दो तरह के संत हैं, एक सरकारी संत हैं और एक गैर सरकारी संत हैं। संत हैं दो तरह के संत, दो तरह के संत है। लेकिन मोदी जी हो या योगी जी हो, सबसे ज्यादा योगी जी तो खुद संत है, ठीक है। तो वो अगर दर्द नहीं समझे तो कौन समझेगा? क्योंकि सवाल फिर वही आ जाता है, राम मंदिर के नाम पर संतों को दिशा देनी चाहिए। अच्छा, अगर चाहते तो आचार्य चाणक्य स्वयं धनानंद को उतारकर चित्रगुप्त को गद्दी नहीं सौंपते, स्वयं चाणक्य बैठ सकते थे। मैं तो यही चाहता हूं कि संतों को राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। जो संत राजनीति में आए हैं, ये मार्गदर्शन करें, अपने शिष्यों को उच्च पदों पर भेजें। जब संत स्वयं उसी दलदल में लिप्त हो जाएगा तो क्या सफाई करेगा? अगर आज योगी जी संत नहीं होते तो एक देश के व्यक्तित्व, माननीय प्रधानमंत्री जी की अभी आपने फोटो देखा, 2 फोटो वायरल हुई जी। पूर्वांचल पर एक दौड़ते हुए फोटो वायरल हुई, तकलीफ हुई। और उससे ज्यादा तकलीफ हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के कंधे पर हाथ रख करके राज सत्ता, धर्म सत्ता को इस दृष्टि से ले रही है। क्यों? क्योंकि संत राजनीति में जा रहे हैं, संत नेता बन रहे हैं। जब संत उसी दलदल में जाएंगे जिस दलदल में वो लोग हैं, जब उसी काली कोठरी में संत भी प्रवेश कर लेगा। मैंने तो इसलिए संकल्प लिया कि मैं राजनीति की पूरी बात करूंगा, लेकिन आचार्य चाणक्य की तरह करूंगा। मैं योगी आदित्यनाथ की तरह सत्ता के लिए नहीं करूंगा कि मैं स्वयं टिकट ले लूं और चुनाव लड़ लूं और सत्ता में आ जाऊं। नहीं, संतों का काम है मार्गदर्शन करना। कभी भी राजनीति धर्म नीति पर हावी नहीं होनी चाहिए। और ये धर्म का अनादर हो रहा है, संतों का दुरुपयोग किया जा रहा, संतों को मिसयूज किया जा रहा, संतों के चेहरे को, संतों को बेच को। और आप जानते हैं
ये लोग संत का आदर कर रहे हैं। अभी कार्तिक मेला हुआ और इसी कार्तिक मेले में प्रशासन के द्वारा या जिसके द्वारा भी अनाउंसमेंट किया, कोई एजेंसी कोई भी व्यक्ति हो जो भी अनाउंसमेंट रहा है, उसने अनाउंसमेंट किया है कि मेला क्षेत्र में साधु वेशधारी लूटपाट कर रहे हैं, इसलिए सभी साधु वेशधारी मेला क्षेत्र के बाहर चले जाएं, वरना उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप ये बताइए, मेला के नाम पर, दीपोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए सुरक्षा एजेंसियों को सरकार के द्वारा दिया जाता, उस सुरक्षा एजेंसियां क्यों नहीं ऐसे लोगों को जो कालनेमी यहां घूम रहे हैं, जो डाकू के बेस में, संत के बेस में घूम रहे, उनको सुरक्षा एजेंसियां क्यों नहीं कवर करती? अनाउंसमेंट अगर किया जाएगा, हम सारे 14,000 मंदिर हैं, सब साधु वेशधारी हैं और सब मेला क्षेत्र के अंदर में रहते हैं, और अगर इस तरह का सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा माहौल बनाया जाएगा कि साधु वेशधारी लूटपाट कर रहे हैं, कहीं हम 2-4 साधु अगर घोर पब्लिक के बीच में पड़ गए तो हम तो पिट जाएंगे, हम तो सब मार दिए जाएंगे। ये तो जो वहां महाराष्ट्र की जो घटना घटी थी, पालघर वाली घटना की लोग योजना बना रहे हैं, पब्लिक में संदेश पहुंचा रहे हैं, साधु वेशधारी लूटपाट। अरे लूटपाट जो कर रहे हैं वो कालनेमी हैं, वो साधु नहीं हैं, और उनको रोकना प्रशासन का काम है, अनाउंसमेंट का काम नहीं। इस अनाउंसमेंट से संतों को तकलीफ, संतों में रोष है। जो सरकार संत महात्माओं को केवल बेस तक सीमित रखना चाहती है, उनके बेस का दुरुपयोग करना चाहती, ऐसे सरकार को उतार कर पटक दिया जाएगा। हम दूसरे चंद्रगुप्त का निर्माण करेंगे। संतों के पास वो ताकत, हमारे जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, संत अगर ठान लेगा तो चुनाव की भी जरूरत नहीं है, सत्ताधारियों को सत्ता से उतार कर पटक देगा। हम 2022 के पहले अगर पूरे संत ठान लेंगे तो 2022 का चुनाव तो बाद में होगा, उसके पहले हम लोग सत्ता पलट सकते हैं। ये संतों की ताकत है, ये बीजेपी ने देखा है, बीजेपी ने इसका उपयोग किया है, इसीलिए बीजेपी आज भयाक्रांत है कि संत विरोध में, इसीलिए इनका आना जाना, इसीलिए इनकी दौड़ भाग अयोध्या के लिए लगी है। लेकिन अयोध्या के लोग, अयोध्या के संत, अयोध्या के नागरिक अब किसी के झांसे में आने वाले नहीं। बहुत आपने छल लिया 1984 से, अब हम सभी लोग जागरूक हो गए हैं। आप कह रहे हैं छल लिया। महाराज जी, इसका सवाल, ये जवाब मैं आपसे लूंगा। महाराज जी कह रहे हैं कि छल रही है सरकार, लेकिन मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, जबकि आज सामूहिक विवाह में आ रहा है जिसमें 150 लोगों का विवाह मुसलमानों का किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है, वाकई में ये भी तुष्टीकरण कर रहे हैं या इनको सिर्फ हिंदू धर्म के जो हितैषी कहा जाता है उस पर काम कर रहे हैं? नहीं, ये लोग तो कहते हैं, बीजेपी वाले आज तक जो है 2 सीट से केंद्र में और प्रदेश में प्रचंड बहुमत में आए तो केवल धर्म के नाम पे, बिल्कुल, और राम के नाम पे, बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान में स्थापित किए स्थापित किए राम के नाम पे। लेकिन इन्होंने 3 तलाक लाया, तब जो है क्या ये राजनीति नहीं है? अभी जो सामूहिक विवाह है आज, इसमें 150 शादियां हो रही है मुस्लिमों का और 150 लगभग जो है हिंदू पक्ष का हो रहा है। तो ये क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम वोट भी आए, मुस्लिमों का भी वोट आए। अगर हमारे पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर जिन्ना का नाम लेते हैं केवल, तो वो जिन्नावादी हो जाते हैं, मुस्लिमवादी हो जाते हैं, नमाजवादी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आरोप लगाते अपने करते हैं, तो उसको नहीं बताया जाता है। अभी देखिए कितना प्रचंड महंगाई था पेट्रोल और डीजल का, और उपचुनाव में इन्होंने करारी हार का सामना किया। कई जगह हुआ, तुरंत जो है पेट्रोल और डीजल का दाम गिरा दिए। फिर उसके बाद यहाँ से सर्वे करवाए, उत्तर प्रदेश में सर्वे हुआ, तो सर्वे में ये बहुत करारी हार का इनको सूचना गई कि हाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार रही है। तो हारने के बाद इन्होंने क्या किया, तत्काल किसानों का बिल वापस लिया। फिर उसके बाद हल्ला हुआ, विपक्ष पार्टियों ने हल्ला किया कि ये केवल ऐसे कह रहे हैं, हो सकता है बाद में फिर पुनः ये बिल ले आए। तो इन्होंने शायद उसमें भी पारित करके और बिल हटाए। तो ये संकेत है 2022 में करारी हार है, और ये जो है इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप देखिएगा योगी जी अगर कहीं सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं गोरखपुर से, तो शायद इनकी सीट स्वयं की बच जाएगी। उनको लग रहा है अयोध्या सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अयोध्या नहीं सुरक्षित है, इनको तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुजारी सत्येंद्र दास जी ने खुद एक इंटरव्यू में 2 घंटा पहले आज तक चैनल पे आए थे 2 घंटा पहले माननीय मुख्यमंत्री जी उसी चैनल पे बोल के गए थे। उसी चैनल पे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल के गए थे। उसके बाद आज तक चैनल के एंकर ने पूछा, चित्रा जी थी, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि देखिए योगी जी कहीं सुरक्षित सीट अगर तलाश ले अपने लिए तो अच्छा रहता, नहीं तो यहां से लड़ना ठीक नहीं है, गोरखपुर चले जाएं और गोरखपुर से वो चुनाव लड़े। तो ऐसे कह रहे हैं, जब पुजारी राम लला के जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम पे प्रचंड बहुमत में ये आए, तो वहां के पुजारी खुद इस तरीके से कह रहे हैं, तो सोच लीजिए कितनी सुरक्षित सीट है योगी जी के लिए। राजनीति चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।